आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि क्लास 9th उत्तराखंड बोर्ड का साइंस का पेपर बच गया है, ये आपका 23 तारीख को है, 23 फरवरी को। तो ये इस वीडियो में हम साइंस का रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके, ठीक है। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है, क्लास 9th का साइंस का। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ बेस है। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स कि पार्टिकल के बीच सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होता है, तो जिसमें पार्टिकल पास पास होंगे, है ना। तो किस में होता है, ये होता है सॉलिड में, दैट मीन ठोस में। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम क्या होता है, Na, एटॉमिक नंबर 11। तो KLM में हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 एंड देन 1, तो 2 8 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी हमारी चैडविक ने, ठीक। कोशिका का ऊर्जा घर, दैट मीन्स कि पावर हाउस ऑफ सेल, ये किसे कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ब्लड, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। वेग, वेग मतलब जो वेलोसिटी है उसका SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। कौन सी सदिश राशि, दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डेंसिटी, डेंसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, घनत्व। नेक्स्ट है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो किससे हमारे को हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, O3 इसका फॉर्मूला है, ठीक। शुष्क बर्फ, व्हाट इज ड्राई आइस, तो ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, ठीक। इसे हम कहते हैं शुष्क अवस्था, मतलब ठोस अवस्था, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट शेल में, किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। या इलेक्ट्रॉन्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हु डिस्कवर सेल एंड वैन, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल को, और कब, 1665 में। अगर पूछ लेते कि लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, ठीक है ना, जीवित कोशिका, वो करी थी लिवॉन हॉक ने, ठीक, याद रखेंगे, लिवॉन हॉक। टिफ टिश्यू जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ये होता है हमारा लिगामेंट, ठीक है। और अगर बोन से मसल को कनेक्ट करता है वो होता है हमारा टेंडन, ठीक, ध्यान रखेंगे। गाड़ी का ओडोमीटर, कार्स ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल या कार, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, कवर्ड करिए उसने, तो वो उसको ओडोमीटर शो करता है। बल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स, ये होती है हमारी न्यूटन, ठीक। है व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ना, जिसमें अच्छी ईल्ड के लिए हम क्रॉप की रोटेशन करते हैं, मतलब 1 बाय 1 एक फसल फिर दूसरी चेंज करके लगाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो क्रॉप रोटेशन इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्लांटेड सीक्वेंशियली, सीक्वेंस के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड पे, टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, टू रिड्यूस पेस्ट एंड वीड ग्रोथ एंड एनहेंस क्रॉप यील्ड, ठीक है, इसके लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। आंसर है प्लांट गेट देयर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज, 3 मेन सोर्सेज से प्लांट के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सॉइल से, एयर से एंड वाटर से, ठीक। 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 13 आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो वाले, वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो रिसीव करी जाती हैं एयर से, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मीन्स जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक। इसका एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉर्मुलेटेड बाय एंटोनी लेवाजियर, ठीक है, इन्होंने फॉर्मुलेट किया था। इन्होंने बताया कि दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मीन्स जो स्टार्टिंग सब्सटेंट है जिनकी आपस में रिएक्शन हो रही है इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन करी तो ये क्या हो गए रिएक्टेंट्स। कार्बन इधर 12 ग्राम लिया है, इधर 32 ग्राम, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CO2 उसका जो मास होगा वो 44 मीन्स इन दोनों के सम के बराबर होगा। दैट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कितना आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। What is sublimation? Give an example. So conversion of a substance from solid to gaseous state. जब solid से direct gas state में हमारा कोई भी substance convert होता है solid to gas, ठीक, उसे हम बोलते हैं sublimation reaction without becoming a liquid, बिना liquid state में आए हुए, ठीक है। जैसे जो हमारा कैम्फर होता है, कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली सब्लाइम होती हैं। दैट मीन्स विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट दे चेंजेस या ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक। सुसाइडल बैग एंड वाई, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनल है जिन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं, तो ये तो पता ही है, लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट इफ़ रिलीज्ड कैन ब्रेक डाउन, अगर ये रिलीज होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये ब्रेक डाउन करता है या डिस्ट्रॉय करता है अपनी ही सेल को। अब प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस कहते हैं जिसे, जिससे क्या होता है डैमेज जो होना होता है, कोई इन्फेक्शन होता है सेल का, डैमेज सेल होती है वो हट जाती है, ठीक है ना, वो अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है जिससे इन्फेक्शन फैलने से बच जाता है, ठीक है ना, तो ये काम होता है। The stomata are tiny pores present on the lower epidermis, means lower surface of leaf, sometimes in stem also, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है गैसेज एक्सचेंज का। आंसर so stomata are tiny openings or pores in the plant tissue that allow gaseous exchange. They are typically found in plant leaves और sometime may also be found in some stems, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसा भी कोई आयन जिसमें चार्ज हो वो होता है पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है अमोनियम, इसका होता है NH4, इस पर +1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव 1 माइनस का चार्ज होता है। कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज ऑन द रूफ ऑफ एनी बस और व्हीकल, ठीक है, क्यों एडवाइस दी जाती है लगेज को बांधने की रूफ में अगर हम रख रहे हैं तो इनर्शिया वाला क्वेश्चन है। इट इज़ एडवाइज टू टाई लगेज ऑन द रूफ ऑफ अ बस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि बस तो चल जाएगी लेकिन इनर्शिया के कारण लगेज अपनी ही पोजीशन में बने रहना चाहेगा। व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स मूव्स और टर्न्स द लगेज टेंड्स टू मेंटेन इट्स प्रीवियस स्टेट या स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, कॉजिंग इट टाई इट टू स्लाइड और फॉल, जिससे वो स्लाइड हो सकता है फॉल हो सकता है। तो टाइंग इंश्योर, बांधने से क्या होता है इंश्योर हो जाता है कि लगेज रिमेन्स सिक्योर और स्टेबल ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक। तो ये थे 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।